Good morning, all of you. My today's session is important. Today I am not giving any guidance. Normally मेरे morning के जो sessions होते हैं वो guidance session होते हैं. Today I want to discuss the results of ICAI. अभी जो result announce हुआ है वो result बहुत important है and specially from foundation point of view. मैं सबसे पहले फाउंडेशन का रिजल्ट बताता हूँ. चेक द रिजल्ट. दिस इज द रिजल्ट ऑफ सीए फाउंडेशन. टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम दी थी, जिन्होंने टोटल लोगों ने एग्जाम्स दी थी, यू कैन सी हियर 82,662 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी थी. ओनली 12,000 स्टूडेंट्स पास्ड एंड द रिजल्ट कम्स टू 15.9%. 15.09% is the result of CA Foundation. वो मेल फीमेल का रेशियो छोड़ दो, कितने मेल ने दिया था कितने फीमेल्स ने दिया था वो छोड़ दो. आउट ऑफ टोटल 82,000 स्टूडेंट्स, 82,662 स्टूडेंट्स, only 12,474 students they passed and the result is just 15.09%. ये रिजल्ट है. अगर हम लोग इसी के सामने इंटर का रिजल्ट देखते हैं तो इंटर में 38,000 दोनों ग्रुप देने वाले. सिंगल ग्रुप में 97,000 स्टूडेंट्स से ग्रुप वन, जिसमें से 14,232 स्टूडेंट्स पास हुए, दैट इज 14.67%. ग्रुप टू 72,069 स्टूडेंट्स में से 15,502 बच्चे पास हुए हैं, दैट इज 21.51. दैट्स गुड परसेंटेज. एंड दोनों ग्रुप पास होने वाले बच्चे थे 38,029 स्टूडेंट्स ने दोनों ग्रुप एग्जाम दिया है एंड जस्ट 5,028 स्टूडेंट्स दे हैव पास्ड. इट इज 13.22%, बट स्टिल फॉर इंटर इट इज हाई. इंटर के लिए हाई परसेंटेज है बिकॉज इंटर एक जमाने में 8% से 10% का रिजल्ट आता था. सीए फाइनल रिजल्ट सबसे पहले दोनों ग्रुप का देखो. 29,286 में से 5,490 स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए. 18.75%. दैट्स वेरी हाई परसेंटेज, बहुत हाई परसेंटेज है 18.75%. और इतना ही नहीं, अगर इंडिविजुअल भी देखोगे तो 66 में से 14,979 स्टूडेंट्स ने ग्रुप वन पास किया है, 22.38%. एंड 46,173 बच्चों में से 12,204 बच्चों ने पास किया है ग्रुप टू, दैट इज 26.43%. सो तीनों ग्रुप वन हो, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री, बोथ ग्रुप्स हो. ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री नहीं, ग्रुप वन, ग्रुप टू और बोथ ग्रुप्स, सब में परसेंटेज फाइनल सीए का हाई है. इंटर सीए का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, थोड़ा उससे कम है, और सीए फाउंडेशन का सबसे कम है. व्हाई आई एम सेइंग माय दिस सेशन इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स. ये सेशन मेरा इम्पोर्टेंट सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए इसलिए होने वाला है. एक चीज़ समझ लेना, इंस्टीट्यूट का जो अब काम चल रहा है वो ये है कि जैसे एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं, एमबीए में एंट्री डिफ़िकल्ट होती है, एग्जिट इजी होता है, सेम वे फाउंडेशन को डिफ़िकल्ट कर रहे हैं. सो जो माइंड में था ना 11th 12th जैसा किया है उसके बेसिस पे फाउंडेशन भी निकल जाएगा. ये डिफरेंट एग्जाम है, पहले भी डिफरेंट एग्जाम्स थी, बट पहले रिजल्ट्स 28% तक जाता था तो काफ़ी बच्चे पास हो जाते थे. बट अभी अच्छे स्टूडेंट्स में भी फिल्ट्रेशन होगा. जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, रियली दे आर गुड इन स्टडीज. आई एम नॉट टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ 12th and 10th मार्क्स, बट द स्टूडेंट्स हु आर स्टूडियस वेरी गुड, दे विल ऑल्सो, उनमें भी फिल्ट्रेशन होगा, उनमें भी सारे लोग पास नहीं होंगे. ये रिजल्ट वैसा आ गया जैसा हम पहले एग्जाम्स देते थे, हमारे टाइम पे जो एग्जाम्स होती थी उस टाइप का रिजल्ट फिर से आने लगा. तभी बहुत रिजल्ट्स को सोच समझ के बच्चों को पास किया जाता था. हर स्टूडेंट फाउंडेशन लेवल भी पास नहीं होता था. सो जो फाउंडेशन के बच्चे हैं जिन्होंने अभी अप्रैल में पढ़ाई की है, पढ़ाई शुरू की है फॉर सितंबर एग्जाम्स, रिमेंबर ये 12th की एग्जाम्स नहीं है. आपका प्रिपरेशन कितना होना चाहिए, पहले क्लास टेक्स्ट बुक में जो करा है वो सारे क्वेश्चंस कवर होने चाहिए. वो कवरेज होने के बाद सारे पास्ट पेपर्स में जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो रिलेटेड टॉपिक्स के वो सारे कवरेज होने चाहिए. वो कवरेज होने के बाद में थर्ड शुड बी द मॉक टेस्ट पेपर्स. एमटीपी आपका कवर होना चाहिए. एमटीपी इंस्टीट्यूट ने दे रखी है.
इंस्टीट्यूट के बहुत सारे, हर एग्जाम्स के पहले मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं और फिर उसके बाद में 2 RTPs कवर होनी चाहिए। इतना कवरेज, और इतना कवरेज करने को टाइम लगता है। पहले तो टॉपिक्स परफेक्ट होने चाहिए, फिर इतना कवरेज चाहिए, तो आपके पास होने की श्योरिटी बन जाती है। अदरवाइज आप कोई भी लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, पास होने की श्योरिटी नहीं है। सो अब प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट का, वेदर इट इज अकाउंट्स। डोंट थिंक एनी सब्जेक्ट इज इजी। कोई सब्जेक्ट को इजी मान के नहीं चलना। वेदर इट इज अकाउंट्स, जो मैंने कवरेज बोला, ये कवरेज होना चाहिए, और ये कवरेज को टाइम लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि अगर अब पास होना है ना तो टाइम लेके पास होना होगा। डोंट थिंक दिस इज माई अटेम्प्ट, आई हैव एनरोल्ड फॉर सितंबर, तो दिस इज माई अटेम्प्ट। आपका इतना प्रिपरेशन होता है तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी है, नहीं तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। इतना कवरेज, और तुक्का लगाने को मत जाओ, सर एग्जाम का एक्सपीरियंस कर लेते, दैट इज नॉनसेंस। आप एग्जाम का एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हो, बोल के तो यही जाते हो, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो अपना मोरल डाउन हो जाता है। सो फाउंडेशन में फर्स्ट टाइम कोई बच्चा एग्जाम्स देता है, वो पास होना चाहिए। अच्छे से प्रिपेयर करो, बच्चे फेल नहीं होते। पेपर खराब जाने के बावजूद भी फेल नहीं हो गए अगर अच्छे से प्रिपरेशन के। इतना जो मैं बता रहा हूँ, और हम तो हमारी क्लास में तो पूरा कवरेज कराते हैं। हम बच्चों को थका देते हैं, प्रिपरेशन करा करा के थका देते हैं। लास्ट में वो वेट करने लग जाते हैं कि सर एग्जाम्स कब आएगी, बट दैट इज ऑल पॉसिबल ओनली फॉर जैन। सितंबर में टाइम इज वेरी लेस, ये इतना कवरेज हो नहीं सकता। एक्चुअली स्पीकिंग, पहले जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड पास करते थे ना, उनकी एग्जाम्स आती थी नवंबर में, सॉरी दिसंबर में। फाउंडेशन दिसंबर में होता था, नवंबर में इंटर और फाइनल होता था। जो पहले बच्चे 12th स्टैंडर्ड के बाद एग्जाम्स देते थे, एग्जाम्स क्या, उसके बाद स्टडीज़ करते थे, उसके बाद CA ज्वाइन करते थे, उनकी एग्जाम्स आती थी दिसंबर में, और वो शिफ्ट हो गई है जैन में। ये आपको सोच के चलना पड़ेगा, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो सितंबर उनके लिए है जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे थे मई के लिए और मई में फेल हो गए, उनके लिए सितंबर। हाँ, कोई बच्चा मेरे को रॉन्ग प्रूव करे तो आई एम वेरी हैप्पी, बट वो केसेस बहुत कम होते हैं। कभी कभी तुक्का लग जाता है, पास हो जाते हैं, या कभी कभी पेपर वैसा आ जाता है जैसे हमने प्रिपेयर किया है, और यू में भी एक्स्ट्रा ब्रिलियंट। ठीक, तीसरा ऑप्शन ये भी दे देता हूँ, बट वो बहुत रेयर केस में होता है, बहुत रेयर केस में होता है। हमारे भी पिछले बैच में जो बच्चों ने अप्रैल ज्वाइन किया था, हमने सबको जैन में एग्जाम्स दिलवाई थी। एक लड़के ने बीच में सितंबर में एग्ज़ाम दे दी, एक उसको देना था बिकॉज ही वॉज इन बीकॉम फाइनल, तो वो बोलता है उसके हिसाब से उसका बीकॉम का बेनिफिट निकल जाता था कि वो फाउंडेशन लेवल से पास होने वाला। उसने एग्ज़ाम दे दी, ही गॉट 262, उसको 260 आया, तो उसको कोई मार्क्स कम नहीं आया। बट हम लोग ये बोलते हैं कि कभी भी चांस नहीं लेना चाहिए, प्रोफेशनल एग्जाम है, इट शुड बी फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट इंटर एंड फर्स्ट अटेम्प्ट फाइनल। सो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। सो ये एग्जाम्स में घाई नहीं करनी चाहिए, बहुत पढ़ के एक बार पेपर देना चाहिए, कम पढ़ के बार बार एग्जाम्स नहीं देनी चाहिए। बहुत सारा प्रिपरेशन करके, सॉलिड रिवीजन करके, कॉन्क्रीट रिवीजन करके एक बार एग्जाम्स देनी चाहिए जिसमें आप पास होने चाहिए। कम प्रिपरेशन करके बार बार एग्जाम्स नहीं देनी चाहिए। अल्टीमेटली फाउंडेशन में 2-2, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट्स लग जाएंगे, और सेम वही सब चलेगा सिलसिला इंटर में भी, क्योंकि आदत हो जाएगी कि अटेम्प्ट मिस नहीं करना। इट्स नॉट मैटर ऑफ अटेम्प्ट, इट्स अ मैटर ऑफ प्रिपरेशन। जब आप प्रिपेयर करोगे तो ये परसेंटेज आपके बीच में नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ अगला परसेंटेज इंस्टीट्यूट फाउंडेशन का 10% भी निकाल दे, एक भी बच्चा फेल नहीं होएगा जिसको मैंने जो कवरेज बोला, ये कवरेज अगर करके जाए, प्रॉपर रिवीजन करके जाए, 10% होने तो 8% होने तो वो परसेंटेज में आप लोग रहोगे। यू विल बी देयर इन दैट परसेंटेज, यू विल नॉट फेल इन दिस एग्जाम। सो याद रखना ये एग्जाम्स 10th और 12th वाली एग्जाम्स नहीं है, दीज आर प्रोफेशनल एग्जाम्स। और अब इंस्टीट्यूट अलग लेवल पे जा रहा है। दे वॉन्ट ओनली गुड स्टूडेंट्स टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो एंट्री लेवल पे ही फिल्ट्रेशन कर रहा है। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड अकॉर्डिंगली यू विल टेक डिसीजन फॉर योर एग्जामिनेशन। Keep learning, keep studying. Bye bye. Have a nice day.